हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। वीकली वीडियोस और वीकली रिजल्ट्स हैं आपके सामने। और जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो था उसके अंदर बेहतरीन हमारा दिन रहा। और बड़े दिनों से मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या चीज़ होने लगी है मार्केट में, गोल्ड और सिल्वर कैसे रिएक्ट कर सकता है। और हमारी आज बड़ी अच्छी ट्रेड्स रही। ऑयल एज़ यूजुअल हम लोग बड़े ऐसे उसमें ऑयल हमारा फेवरेट रहा है, उस पर प्रॉफिट बनाया। बीटीसी हम लोग सेलिंग के अंदर बैठे हुए हैं और कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट चल रहा है उसका। और द थिंग इज़ गोइंग ऑन वेरी वेरी स्मूथली। फिर आज ऑयल और सिल्वर के ऊपर काफ़ी एंट्रीज़ हमें मिली प्रीडोमिनेंटली जो है वो। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं चीज़ें समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि आज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रैली एंड अ पम्प एंड अ डंप। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में हम कहते हैं यार ये चीज़ पंप हो रही है, ये चीज़ डंप हो रही है, लेकिन जो है वो और रैली इसके अंदर ना एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्चुअल ट्रेडर हैं, रियल ट्रेडर्स, वो इनको समझते हैं। जो खाली एनालिसिस बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। दे वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स। क्योंकि देखें, आपको बीइंग अ ट्रेडर अपने अकाउंट की सेफ्टी सामने रख के ना ट्रेड निकालनी है। और ट्रेड का विद रीज़न जो है वो मामला, रीजनिंग इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बगैर रीज़न के चीज़ें नहीं होती। मैं पिछले 2-3 दिन से इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं, बहरहाल मुझे उन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मैंने तो देखें, मैं तो ना किसी की वीडियो देखता हूँ, ना मुझे कोई किसी को बॉदर्ड होता हूँ। अपना काम मेरा है, जो नॉलेज जैसे कुछ है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में लोग प्रॉफिट बनाते हैं, उनके जो नीचे हैं मौजूद हैं आपके सामने, उनके कमेंट्स यू कैन वेल जज। और जो है वो अपना काम करना चाहिए। मुझे क्योंकि ज़रिए पता, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि मैं कितना प्रॉफिट बना पाऊँगा, कितना प्रॉफिट निकाल पाऊँगा। और ओवरऑल ग्रुप के जो लोग हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप फ्रॉम दैट नंबर। और दुबई के जो लोग हैं उनके लिए फ़िज़िकल अगर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। दुबई के अंदर दिसंबर में 6FX के जो है वो स्पॉन्सरशिप से क्लासेस हो रही हैं, तो आप उधर से भी जो है वो उस फ्री कोर्स को अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 6FX के ऊपर अकाउंट बनाना ज़रूरी है विद द डिपॉजिट्स। अच्छा जी, अब आज की जो गोल्ड का सिलसिला चला और उसमें क्या रिज़ल्ट रहा, तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए कि $190 की मूव आई। और एक्सपेक्टेड मूव थी बेसिकली, इट वाज नथिंग सरप्राइजिंग। मैंने देखें कल आपको एक बड़ा जो एक चीज़ समझाई है ना मनी वैल्यू के हिसाब से, मैंने आपको बड़ी डिटेल से रीज़न उसकी फाइंड करने की कोशिश की कि भाई एक मनी मार्केट है ना। हम बात ये करें जी, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ें मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताई गई। मैं एग्जांपल देता हूँ कि यार जो आपका बैंक इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, तो अगर उनके पास कोई 380 बिलियन डॉलर्स या बिलफर्स $400 बिलियन के रिजर्व्स हैं, तो वो कोई 100 बिलियन का या 50 बिलियन का गोल्ड नहीं खरीद सकते। दे कांट डू दैट, दे कांट डू दैट। अगर चाइना के पास $1 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, तो वो उसमें से $200 के गोल्ड नहीं खरीद सकते। दे कांट डू दैट। इससे पूरा फिजिकल निज़ाम उड़ जाएगा। इससे पूरा फिजिकल, जिस तरह मुख्तलिफ छोटे छोटे ममालिक हैं, तो वो ये कहेंगे जनाब हाँ जी, हम अपने 10% जो अपना वो है रिज़र्व फंड है उससे हम गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे। थिंग्स डोंट हैपन लाइक दिस। चीज़ें ऐसे नहीं होती जिस तरह से आप लोग समझते हैं। तो मैंने एक बात कही थी कि एक मनी वैल्यू फॉर मनी और इनपुट होता है, उसके मुताबिक चीज़ें चलनी होती हैं। और आखिरकार गोल्ड जो है मेरे हिसाब से बहुत सिंस 4100, मेरे हिसाब से जब से 4100 के ऊपर आया ना, वो जो एक इंडेक्स है ना, वैल्यू है, उसको रीच कर गया कि यहाँ पर अगर आप गोल्ड ख़रीदते हैं, कोई भी बैंक खरीदेगा ना, तो वो अपनी इकॉनमी को प्रेशर में डालेगा। वो गोल्ड जो है वो उसके ऊपर लाइबिलिटी बनेगा रादर देन एन एसेट। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो बायर्स जो है वो स्क्वीज़ होते जाएंगे। जो असल कामयाबी क्या है, अभी आज जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ही हुई है। और
रिट्रेसमेंट है, लेकिन देखें एक बड़ी क्लियरली चीज़ है गोल्ड। अब रैली और उसका मैं फ़र्क बता देता हूँ। जो रैली होती है ना, उसके आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। आप बैठते हैं, डेली हाई लगते चले जाते हैं, आप आंखें बंद करके बाय करते हो। या तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं कि देखें ये जो रैली चली है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो $3300 से ये रैली ऑनवर्ड चली है, तो $1000 की तकरीबन रैली चल गई। उससे पहले नीचे तकरीबन 2400 से बल्कि कह लीजिए कि रैली वॉज ऑन। तो ये दो रैलीज़ बहुत बड़ी रैलीज़ जो हैं वो चली हैं, क्योंकि 2400 तक का तो एरियाज पॉसिबल था। व्हेन 1900 क्रॉस हुआ 2400 तक का डॉलर का तो एरिया पॉसिबल था। 2400 के बाद $3300 तक जो है वो एक रैली चली। अब रैली की क्वालिटी क्या होती है, रैली के करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं? रैली के आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, रैली किसी टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रही होती है। रैली इज समथिंग द बायर आर गेटिंग ऑन बोर्ड, ठीक हो गया। फिर एक होता है पंप। पंप क्या होता है? पंप ये है कि आपकी मार्केट जो है वो प्रॉपर एक हाई लगा रही है, उसके बाद रिट्रेस कर रही है, उसको एक जो अच्छे लेवल है उसको रीटेस्ट कर रही है। मतलब अगर हम 1600 के अगर याद हो एरिया 1619 का जो एरिया था, वहाँ से जो मार्केट उठी थी 1900 और 2100 तक भी आप कह सकते हैं, 2100 भी आप उसको शामिल कर सकते हैं। वहाँ तक जो है वो मार्केट जो थी इट वाज अ पंप। 1900 के ऊपर जो रेजिस्टेंसेस थी पहले वो नीचे रेजिस्टेंस बनती थी, फिर नीचे आके जो नीचे वाली जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक होती थी, सपोर्ट बनती थी, और मार्केट ऐसे 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 ऊपर जाती थी। ये पंप होता था, ठीक हो गया। अब जो डंप होता है, डंप इसका रिवर्सल है। डंप से मुराद क्या है कि आपकी जो नीचे जितनी भी सपोर्ट्स हैं वो काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही। मार्केट उन सपोर्ट्स को जो है वो फॉलो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। जैसे अब आज कुछ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट्स थी, उनको फॉलो नहीं किया। बहरहाल ग्रुप के अंदर तो जो मैंने वो 88 का जो लेवल था, 86 का जो लेवल था, वहाँ से मैंने बाई की कॉल दी थी, ठीक है। और वहाँ से लोगों ने बाई भी किया, प्रॉफिट बनाया, फिर उसके बाद ऊपर दोबारा हम लोगों ने सेलिंग की। तो लेकिन ये बात है कि जो छोटी जो सपोर्ट्स, क्योंकि रैली थी, तो रैली का जो डंप होता है ना वो ऐसे ही होता है कि जिसमें सपोर्ट्स काम नहीं कर रही होती मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक हो गया। अब एक उतर फिर एक आ जाता है रैली डंप। अब जैसे कि गोल्ड में एक्सपेक्टेड है रैली डंप, बीटीसी की बात हो गई। वो क्या होता है कि वो आपका नीचे जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है ना, फिर उसी तरीके से मार्केट बगैर किसी सपोर्ट को देखे कि ये नई सपोर्ट्स बनाए मार्केट नीचे चली जाती है। अब क्योंकि गोल्ड कुछ अल्ट्रा बुलिश है, लेकिन इसके पीछे फंडामेंटल्स इसका साथ दे रहे हैं, तो इस वजह से अब अगर जो है वो डंप आएगा भी ना, तो नीचे गोल्ड सपोर्ट्स बनाता हुआ फिर सपोर्ट बनाएगा, उसको ब्रेक करेगा, फिर सपोर्ट बनाएगा, उसको ब्रेक करेगा, इस तरीके से अब जाएगा। ये जो इनिशियल जो टाइम था, लेकिन ये कि जो वीकली लेवल है मेरे हिसाब से 4000 पहला लेवल होगा, बेसिकली 3994 का एक लेवल है, और उसके बाद फिर 3550 का ये एक लेवल मौजूद है। क्योंकि अगर वही बात है, अगर 4100 के पास अगर डंप आ जाता है ये वाला आज का जो आया है, तो और ये रैली जो डिफ्यूज़ हुई है फ़िलहाल, तो आपको ये शायद 3550 तक भी मार्केट मिल जाती। लेकिन चूंकि कुछ अल्ट्रा बुलिश था, रिटेलर्स कुछ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। मैंने एक बात आपको एग्जांपल भी दी थी कि भाई जब लोग, अब आप मुझे बताएं उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने दुबई के अंदर जो सिल्वर है वो 50-50 सेंट मार्केट से भी ऊपर की प्राइस पे ख़रीदा, और 15 दिन बाद बुकिंग मिलनी है, और 15 दिन बाद पता लगना है कि जनाब सिल्वर जो है वो $47 और $46 के लेवल पे मिल रहा है। नो डाउट अभी भी सिल्वर और गोल्ड बुलिश हैं, ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ दिस के हवा जब होती है ना उखड़ने में वो टाइम नहीं लगता। अब जो बहुत सारे लोग करते हैं जी बाय एवरी डिप, बाय एवरी डिप, तो आज तो भाई बाय एवरी डिप वाला मामला नहीं हो सका, ठीक हो गया। क्योंकि अगर हम ये बात करते हैं कि डिप है ना, करेक्शन है,
करेक्शन आप $100 तक की मार्केट मूव को करेक्शन ले लेंगे, ये $190-200 की मार्केट, ये करेक्शन नहीं होती। लेकिन चूंकि असल चीज़ ये थी कि गोल्ड की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, जैसे $200 आपको बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम आज से 2 साल पहले चलें तो भाई गोल्ड की बड़े दिन की मूव भी $50-60-70 होती थी, हम कहते थे यार बड़ी मूव आ गई है। तो ये चीज़ है। अब नीचे के मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं कि जिस तरह से मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, और मार्केट की जो वीकली रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 4254 के करीब, 64, ये आपकी जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस प्ले कर सकती है। अब देखें, अब मार्केट, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमारे सामने हैं। अब जो गोल्ड का और जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमारे कुछ ना कुछ सामने है। अब ली जाएगी, ट्रेडिंग की जाएगी, ट्रेड होगी। क्योंकि देखिए हम लोग, मैं चाहे जो मर्जी हो जाए, आई एम नेवर कंफर्टेबल विदाउट नोन एरियाज जो हैं, विदाउट व्हेन द हिस्ट्री इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ मी आई कांट ट्रेड। ये आंखें बंद करके तुक्का लगा, क्यों? क्योंकि जो मार्केट ने ऊपर जाना नीचे जाना है, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 4 दिन ट्रेड नहीं लेंगे, किसी और पेयर में ट्रेड ले लेंगे, हम BTC के अंदर ट्रेड ले लेंगे, ऑयल के अंदर ट्रेड ले लेंगे, नास्डैक ले लेंगे, USD ले लेंगे, बेतहाशा पेयर्स हैं। असल फंसते कौन है? मैंने कसम खाई हुई मैंने गोल्ड में ट्रेड करना है। अब आज मुझे बताएं, आज जिन्होंने गोल्ड में ट्रेड किया होगा, और दे आर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सुपर ग्लूड ऑन द बाय साइड, सुपर ग्लूड देवर, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि ये मार्केट ने रिट्रेस भी इतना ही किया कि जो नीचे से सेल खोल के बैठे हुए वो भी अभी तक निकले नहीं हैं। ठीक हो गया, जो मतलब आप पिछला हफ्ते 2 हफ्ते पहले की जिन्होंने सेल्स खोली हो वो भी निकले नहीं है, और बायर को भी रगड़ा काफ़ी लग गया। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई हंसने वाली कोई बात नहीं है। बायर्स को अपॉर्चुनिटी भी मिली है, बाइंग में हमने आज प्रॉफिट भी बनाया। ऐसी कोई चीज़ नहीं, बाइंग की प्रॉपर कॉल भी चली है। क्यों? लेकिन प्रॉपर कॉल कब चली है? एक तो जो मैंने कल वीडियो के अंदर लेवल बताया था कि आप जो है वो 4290 के पास बाय कीजिएगा। मार्केट अर्ली मॉर्निंग 85 मार्केट ने लगाया, 90 से बाइंग की कॉल थी, मार्केट दोबारा 71 तक गई। देखिए, एक लेवल था, एक एरिया था, ठीक है। सेकंड टाइम जब वो आया तो मैंने कहा भाई नहीं, क्योंकि मैंने बड़ा क्लियरली ये कल की वीडियो में बोला था, 2 दिन पहले की वीडियो में बोला था कि एक दफ़ा जब ये पूरा करेक्शन आती है पूरे दिन के अंदर, और मार्केट अगर दोबारा आके उसी दिन उस करेक्शन के ऊपर आके ठहर गई तो फिर बाय नहीं होगा। 2 दिन पुरानी आप ये वीडियो देख लीजिएगा, मैंने इस चीज़ को, इस फिनोमिना को मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया था कि वो दिन गोल्ड के गिरने का दिन होगा। तो ये पूरी जो तकरीबन $80 की जो मूव आई थी अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद बाय निकला, और दोबारा मार्केट जब उसी रेंज के अंदर आ गई, $40-50 ने नीचे आ गई, तो दैट वाज क्लियरली एविडेंट कि भाई आज बाय शाय वाला काम कोई नहीं है, आज सिर्फ गुड बाय है। ठीक हो गया। बाकी ये कि मैं ऐसी फजूल बातों में नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे, मेरा काम और तरह का है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूँ। लेकिन जो लोग हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है एक्चुअल ट्रेडिंग का, एनालिसिस करना ना बड़ा आसान है। मार्केट ने ऊपर जाना, नीचे जाना, यहाँ से ऊपर चलेगी, यहाँ से नीचे चलेगी। एक है मार्केट के अंदर ट्रेड निकालना विद द रीजनिंग, दैट इज़ वॉट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वॉट द नॉलेज स्टैंड्स फॉर, दैट इज़ हाउ द रियल ट्रेड इज। मैं अगर मार्केट में बैठा हूँ अपना पैसा लेके, मैं किस बेस पर ट्रेड ले रहा हूँ? मैं अगर बाय ले रहा हूँ अपने अकाउंट पे, तो मैं किस बेस पे ले रहा हूँ, किस रीज़न के साथ ले रहा हूँ, क्या चीज़ इस चीज़ के साथ अटैच है। मैं अगर सेल ले रहा हूँ तो किस बेस पे ले रहा हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मैं ये चीज़ें देखता हूँ, मैं ये चीज़ें सवाल करता हूँ अपने आप से, और फिर उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा पहला क्राइटेरिया है हमेशा से। ठीक हो गया। तो खैर बहरहाल ये कि जो है वो गोल्ड की, उसकी ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से नीचे ही जा रहा है, और बेसिकली 54.5 तो जाना चाहिए। अब हो सकता है कि जो दोबारा 60 दिखाए, थोड़ा सा चांस है कि ये दोबारा शायद 60 तक रिट्रेस होता है। लेकिन ये कि 60 अगर 58 बल्कि कर लीजिए, 58.7 शायद बहुत होगा। 58.70 तक अगर रिट्रेस होता है मार्केट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप दोबारा से सेल ले सकते हैं, और फिर दोबारा नीचे जो लेवल होगा आपका वो दोबारा आज 56.5 एंड देन 54.5, ये चीज़ होगी। और BTC के लिए, BTC आज हमारा बेहतरीन रहा और बहुत ही अच्छा नीचे आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नीचे नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलानी होगा, क्योंकि BTC वॉज ऑल्सो हैविंग अ सेम काइंड ऑफ अ रैली इफेक्ट। वहाँ पर भी रैली वाला ही मामला था, और एक दफ़ा जब आवाम का
हट जाता है ना तो वहाँ पे डर जाती है। अब जिस तरह गोल्ड था ना, जब तक बुलिश जा रहा था ना, हर बंदा कहता था बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। अब कहाँ से बाय द डिप करेंगे भाईजान? अब बहुत सारे जो बाय द डिप उछल उछल के कह रहे थे ना, अब मंडे से वो भी बाय द डिप करने से भी घबराएंगे कि भाई यू नेवर नो कि गोल्ड ये पूरा ही, क्योंकि देखिए पैनिक मच गया। जो लोग प्रॉफिट में थे आज उन्होंने, हो सकता है कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बहुत सारे लोगों ने होते देखी है, खुद प्रॉफिट नहीं लिया। लेकिन द मोमेंट मंडे वाले दिन आपको दोबारा मार्केट 4300 के अंदर अगर क्लोजिंग नहीं देती, ठीक है, 4320 4330 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तो दिस मीन्स द पैनिक बटन इज़ ऑन, पैनिक बटन इज़ ऑन। और 3 स्विंग पैटर्न जो है वो ये बताता है कि जी अगर आपका वेडनेसडे तक ये जो हाई है जो कि गोल्ड का लगा है वो ब्रेक ना हुआ, लेकिन कंडीशन होती है ना चीज़ें, अगर वो ब्रेक ना हुआ तो फिर मार्केट की जो करेक्शन है ये डीप जा सकती है। कोई इसमें ऐसी, और ये जो करेक्शन आई है इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो मर्जी हो जाए, RSI हो गया, सारा कुछ हो गया, इन्होंने अपने आप को रीसेटल करना होता है, रीसेटल थोड़ा बहुत करना ही होता है। द थिंग्स वर हाईली ओवरबॉट फाइनेंशियली, द थिंग्स आर नॉट वायबल कि बड़े ऑर्डर्स के साथ जो है फिजिकल गोल्ड खरीदा जाए किसी भी जगह के ऊपर, दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर। आप अपने आप को देखें, अपनी बाइंग कैपेसिटी को देखें, आप कहेंगे यार नहीं, मैं इस लेवल्स के ऊपर जो है वो फिज़िकल गोल्ड की बाइंग नहीं कर सकता, और अगर करूँगा तो बहुत लिमिटेड होती चली जाएगी। इस चीज़ों को, इन फैक्टर्स को अपने सामने रखना होता है, एडअप करना होता है लाजमी। BTC की बात कर लेते हैं। 1,09,500 जो है वो एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है BTC की। इसके आप ऊपर का SL दीजिए, सेल कीजिए 1,04,500 और फिर 1,02,000 और फिर 99,000। 1,00,000 के नीचे जो है ना, आवाम थोड़ी सी पागल हो रही है कि भाईजान 1,00,000 के नीचे आए तो हम BTC को बाय करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, फलां करेंगे। तो आप यहाँ से पंप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन वो वही होगा, इट विल स्टिल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो क्योंकि देखिए BTC का भी यही हुआ था, BTC का जब हाई लगा था उसके बाद मार्केट ट्रेस हुई, तो कितने दिन तक जो है वो नया जब अपना हाई नहीं तोड़ सकी, क्योंकि BTC ज़्यादा रेजिलिएंट है गोल्ड के मुकाबले में। गोल्ड 3-4 दिन अपना हाई ना तोड़ते, गोल्ड फ़ौरन से पहले रिट्रेसमेंट शुरू होता है, क्योंकि जो आवाम है, क्योंकि उसके अंदर रिटेलर बहुत गुस्सा है, वो फ़ौरन से पहले पैनिक होकर उस चीज़ को छोड़ देते। BTC थोड़े से ज़रा स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टिंग करना जानते हैं, लेकिन तो इट टेक्स टाइम टू फॉल, और हाई ना तोड़ना दिस मीन्स कि कुछ महीनों तक मार्केट साइडवेज में फंस सकती है, कुछ महीनों तक मार्केट साइडवेज के अंदर ही रह सकती है। तो आई होप कि आपको कुछ वीडियो समझ आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर क्या कीजिए, ताकि जो है वो कर लीजिए। और बाकी जो भाइयों को जो है वो नीचे कमेंट करते हैं कि जी उनको फिज़िकली नुकसान हो गया और हमने जनाब जो है ना वो ये कर दिया। अब असल चीज़ क्या होती है कि टॉप हंटिंग और बॉटम हंटिंग कभी भी नहीं हो सकती। एक भाई ने कमेंट किया कि जी मैंने सिल्वर ख़रीदा था, 1 हफ़्ता पहले मैंने बेच दिया तो मेरा कोई 3 लाख का नुकसान हो गया। जाहिर बात उन्होंने माशाल्लाह अच्छे उसमें उठाए होंगे, प्रॉफिट भी बेचा होगा, लेकिन आप टॉप हंटिंग और बॉटम हंटिंग के पीछे नहीं भाग सकते कभी भी। वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्यों? आप टॉप हंट करेंगे, आप अपनी तरफ से टॉप हंट के ऊपर माल अपना ख़रीदा हुआ बेच देंगे, मार्केट नया टॉप लगा देगी, फिर आप क्या करेंगे जी? आपका नुकसान हो गया कि मैंने जल्दी बेच दिया। या आप बॉटम हंट कर रहे हैं कि जनाब हाँ जी मैं यहाँ से बाइंग करूँगा, मार्केट और नीचे चली जाएगी, आप बॉटम हंट नहीं कर सकेंगे। मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर और मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा नीचे जा सकती है, ये पहला क्राइटेरिया। तो यू हैव टू बी सेटिस्फाइड एट समवेयर। या तो अनलेस एंड अनटिल के जनाब जो है ना आप बन जाएं वॉरेन बफेट कि भाई मैंने तो ख़रीदा है, मैंने अब 25-30 साल इस पे डिविडेंड खाना, इसको ग्रो करना है, मैंने इसको नहीं बेचना। या तो आप ये माइंडसेट बनाएं, आप इन्वेस्टर माइंडसेट बनाएं। अगर ट्रेडर माइंडसेट है तो ट्रेडर ने जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना तब तक उसको प्रॉफिट नहीं होना। आपने कोई भी चीज़ ख़रीदी हुई है, मेरे पास ये एक मैंने कोई चीज़ ख़रीद ली है, मैंने कोई एक जो है वो कोई भी वॉट एवर XYZ मैंने जो है ना ये चीज़ ख़रीद ली, मैंने कोई ये कब ख़रीद लिया, बिलफर्ज इसकी वैल्यू 10 करोड़ है जी, ठीक है जी। अब ये 10 करोड़ का है ना, ये 50 करोड़ का हो जाए, मेरे किसी काम का है, मेरा प्रॉफिट इस पर तब बनेगा जब या तो ये कि मुझे इस पर मंथली इनकम होगी, या फिर मैं 50 करोड़ का बेच के पैसा अपने पास करूँगा। अब पता लगता है 50 करोड़ का मैंने बेचा, उसके साल बाद ये 60 करोड़ का हो गया, तो मैं क्या कहूँगा मेरा 10 करोड़ का लॉस हो गया।
भैया आप बैठे रहते। तो ये नॉनसेंस किस्म की बातें जो है ना, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं। अपने आप को प्रैक्टिकल सोच के साथ मार्केट के अंदर उतारें, लर्निंग की एबिलिटी के साथ मार्केट के अंदर उतारें, लर्निंग के ऊपर फोकस करें। तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएंगे, आपको मार्केट की बेहतर समझ भी आएगी, मार्केट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। चार्ट को आपसे बातें करना ज़रूरी है। ख्याल रखें अपना जी। थैंक यू वेरी मच।